हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 दैट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। ठीक है बच्चों, सो व्हाट इज हेल्थ? ऐसे बोला जाता था पहले कि हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ बैलेंस बिटवीन बॉडी एंड माइंड। ठीक है, हेल्थ एक वो स्टेट है जहाँ पे आपका बॉडी और माइंड के बीच में क्या होता है, बैलेंस रहता है। दैट इज रिगार्डेड एज हेल्थ। ठीक है, और अगर हम बात करें इंडियन आयुर्वेदा की और इफ वी टॉक अबाउट ग्रीक हिपोक्रेट्स, तो वो क्या बोलते हैं कि इट इज लाइक बॉडी में फ्लूइड्स होते हैं, ह्यूमर्स होते हैं, है ना, बॉडीली फ्लूइड दैट इज नोन एज ह्यूमर्स। तो वो क्या होता है, ब्लैक बाइल, येलो बाइल, सुना है आपने ऐसे, वात, पित्त, कफ, ये सब सुना ही होगा, राइट? तो पहले ये कंसिडर किया जाता था इंडियन आयुर्वेदा के हिसाब से कि भाई जिसकी बॉडी में ब्लैक बाइल ज्यादा है तो उसका पर्सनालिटी कैसा है, हॉट पर्सनालिटी है, एंड उसको बहुत ज्यादा बार बार क्या है, फीवर आएगा। ठीक है, बट फिर बाद में क्या हुआ, डबल सर्कुलेशन ऑफ हार्ट डिस्कवर हुआ। ठीक है, बच्चों किसने किया था डबल सर्कुलेशन ऑफ हार्ट की डिस्कवरी? नहीं याद? जोर डालिए दिमाग पे, याद आएगा। डबल सर्कुलेशन पता है ना, डबल सर्कुलेशन की जो ब्लड है वो हार्ट से 2 बार पास ऑन होता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन। बच्चों डबल सर्कुलेशन वाज गिवन बाय विलियम हार्वे। ठीक है, विलियम हार्वे ने डिस्कवर किया था डबल सर्कुलेशन। तो क्या हुआ था, इन्होंने बताया कि भाई जिसका ब्लैक बाइल ज़्यादा है बॉडी में तो उसका बॉडी टेम्परेचर भी वैसा ही है जैसा एक नॉर्मल पर्सन का होता है। तो ये जो ब्लैक बाइल, येलो बाइल, ये सब जो अपने ह्यूमर्स है, बॉडी फ्लूइड है, इसका हेल्थ से कुछ लेना देना नहीं है। फिर जो ये थ्योरी है ह्यूमर्स वाली, इंडियन आयुर्वेदा वाली और जो हिपोक्रेट्स ने दी थी, वो सब फिर डिस्कार्ड हो गई, है ना। फिर 1948 में, इन द ईयर 1948 में WHO क्या होता है बेटा? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, है ना। अब तो सबको ये बात पता ही होगा WHO का फुल फॉर्म, है ना। अभी कोरोना का जब इतना केसेस हुआ था तो जितने भी मतलब क्या होता है, सिम्टम्स वगैरह आते हैं, कौन सा अभी वेरिएंट जो है वो ज़्यादा है किस एरिया में, है ना, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, सब WHO ही बताता था हमें। तो WHO इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो बच्चों इन्होंने 1948 में एक बहुत ही सुंदर सा डिफाइन दिया था हेल्थ का, कि हेल्थ क्या है, इट इज अ state of complete physical, mental and social well-being of a person। एक हेल्दी पर्सन कौन है बच्चा? एक हेल्दी पर्सन वो है जो फिजिकली फिट है, ठीक है, प्रॉपरली हाथ पांव और सब डेवलप है, ठीक है, मेंटली क्या है, वो स्टेबल है, एंड सोशली वो क्या है, एक्टिव है। दैट इज नोन एज हेल्थ। ठीक है, तो हेल्थ क्या है, सिंपल सा डिफाइन है, हेल्थ इज अ कंप्लीट स्टेट, एक स्टेट है कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग का ऑफ अ पर्सन। ठीक है, जो हेल्दी पीपल होते हैं वो क्या होते हैं, दे आर एफिशिएंट एट वर्क। कैसे? अब जो वीक पर्सन होगा, थोड़ी धूप में चला गया, अरे यार मेरे को तो चक्कर आ गए, है ना, बट एक हेल्दी पर्सन होगा, ही इज वेरी स्ट्रांग। तो बेसिकली हेल्दी पर्सन वो होता है जो एफिशिएंट होता है, जो थकता नहीं है ना। आप जैसे नहीं कि थोड़ी सी पढ़ाई कर ली फिर थक गए, ठीक है, तो मतलब आप हेल्दी नहीं हो, राइट। दिस इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी एंड इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी। तो एक कंट्री में जितने हेल्दी पीपल होंगे ना, उतना ही वो कंट्री के लिए अच्छा है ना। तो हेल्थ क्या है, आपका कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग का स्टेट, दैट इज रिगार्डेड एज हेल्थ। क्लियर हो गया सबको हेल्थ क्या है?
1948 में WHO ने ये डेफिनेशन दिया था, है ना। पहले का डेफिनेशन ये था कि जो बोलते हैं ना स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड है जहाँ पे बैलेंस रहता है बिटवीन सर्टेन ह्यूमर्स, दैट इज हेल्थ। ह्यूमर्स मतलब होता है बॉडीली फ्लूइड। आप लिख लीजिए, आपकी टेक्स्ट बुक में एक वर्ड दिया हुआ है ह्यूमर्स, है ना। अगर आपको नहीं पता उसका मतलब क्या होता है तो लिख लीजिए, ह्यूमर्स मतलब होता है बॉडीली फ्लूइड, है ना। और ब्लैक बाइल एक टर्म दिया हुआ है, ब्लैक बाइल मतलब होता है काला पित्त। ऐसे येलो पित्त भी होता है, फिल्जम मतलब कफ, वो भी होता है, ठीक है। तो ऐसे इंडियन आयुर्वेदा में देखो बेटा, आज भी ऐसा ही बोलते हैं ना कि आपकी बॉडी में पित्त जाता है, कफ जाता है, ऐसा बाइल को बोलते हैं पित्त, की लीवर ज्यादा बाइल बना रहा है, ऐसा येलो बाइल। तो वो सब का बैलेंस अगर रहता है तो हम हेल्दी रहते हैं। आयुर्वेदा में आज भी ये थ्योरीज चलती है, ठीक है, फाइन। और इसमें आपकी इंट्रो पैरा में ही दे रखा है कि डबल सर्कुलेशन किसने दिया था, विलियम हार्वे। बच्चों ये याद रखना, ये नीट का पे क्वेश्चन बन सकता है, दैट हु गेव डबल सर्कुलेशन। तो वो देखो नाम बताया ना मैंने आपको, अच्छा, विलियम हार्वे ने डबल सर्कुलेशन दिया था, फाइन। लिख लिया सबने ये सब, आगे चले, चलिए। फैक्टर्स दैट अफेक्ट हेल्थ, हेल्थ को क्या क्या फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट करते हैं। बैलेंस डाइट, तो बच्चों आप जो खाना खाते हैं वो कैसा होना चाहिए, इट शुड बी बैलेंस्ड। सी, आपको प्रॉपर अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स, रफेज ये सब चाहिए। तो एक डाइट इंपॉर्टेंट फैक्टर है अच्छी हेल्थ का, है ना। आजकल बहुत होता है कि हाँ भाई एनीमिया हो गया, मतलब ब्लड की कमी हो गया, समथिंग लाइक दैट। तो बेसिकली अगर आपको लगता है कि हाँ यू आर वीक, आप में हेमोग्लोबिन कम है, तो टेक आयरन रिच फूड, ठीक है। जैसे स्पिनच इज अ गुड सोर्स ऑफ आयरन, वो खाइए, गुड़ खाइए, जैगरी। तो उससे क्या होगा, आयरन कंटेंट जो है वो बढ़ेगा आपकी बॉडी में, तो हेमोग्लोबिन बनेगा, एनीमिया वाली कंडीशन नहीं आएगी, राइट। तो बेसिकली डाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना। प्रॉपरली हाँ दिन में 1 ग्लास मिल्क लेना, खाने में दही और ये सब लेना, तो इससे क्या होगा, प्रॉपरली आपको प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स क्या है मिलते रहेंगे, तो आप बीमार नहीं पड़ोगे, ठीक है। तो बैलेंस डाइट एक बहुत ही जरूरी चीज है। पर्सनल हाइजीन, है ना, कुछ बच्चे होते हैं ना 2-2 दिन नहीं नहाते ठंड में, राइट। तो बेसिकली पर्सनल हाइजीन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। रेगुलर एक्सरसाइज एंड प्रॉपर स्लीप, एक्सरसाइज करना बच्चों बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आप फिजिकली फिट रहें, और एक्सरसाइज करने से आप मेंटली भी फिट रहते हैं, ठीक है। आजकल तो पता है योगा इज ऑल्सो वेरी गुड, ठीक है। तो रेगुलर एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, फाइन। गुड हैबिट्स, ठीक है। अवॉइड स्मोकिंग, अवॉइड अल्कोहल, राइट, ये सब अवॉइड करना जरूरी है, ओके। देन और ऐसा मत करो कि पर्सनल हाइजीन के चक्कर में पब्लिकली खराब करो, है ना। घर का कचरा बाहर मत फेंको, प्रॉपरली वेस्ट को डिस्पोज करो। क्योंकि देखो बच्चों, अभी आके आप देखेंगे कि डिजीजेस लाइक मलेरिया कैसे स्प्रेड होता है, थ्रू मॉस्किटोज। एंड वो मॉस्किटोज कहाँ बॉर्न होते हैं, गंदे पानी में, राइट। तो आपको अपना सराउंडिंग भी क्लीन रखना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ घर को साफ कर रहे हो, खुद को साफ कर रहे हो, यू शुड कीप योर सराउंडिंग ऑल्सो क्लीन। आया बात समझ में। तो क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं हेल्थ को, समझ में आ गया। एक तो खाना बराबर खाओ, बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन इज वेरी नेसेसरी, रेगुलर एक्सरसाइज एंड प्रॉपर स्लीप, ठीक है, और अच्छी आदतें, ओके, अवॉइड अल्कोहल, ड्रग, स्मोकिंग, सब फाइन। चलिए, हेल्थ कैसे अफेक्ट होता है, हाउ हेल्थ इज अफेक्टेड, ठीक है। तो अब ये देखो, ये हमारे हाथ की बात नहीं है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, ठीक है। क्या हो गया, डेफिशिएंसीज विथ विच अ चाइल्ड इज बोर्न एंड डेफिशिएंसीज या डिफेक्ट विच द चाइल्ड इनहेरिट फ्रॉम पेरेंट्स फ्रॉम बर्थ, ठीक है। कोई अगर क्रोमोसोमल एब्रेशंस हो गए, कोई जीन म्यूटेशन हो गए, तो जो चाइल्ड है वो डिसेबिलिटी के साथ ही बॉर्न हुआ है, तो मतलब ऑफ कोर्स वो कंप्लीटली आप उसे हेल्दी नहीं बोल सकते, राइट। तो हेल्थ इज अफेक्टेड बाय जेनेटिक डिसऑर्डर।
हेल्थ जो है बेटा वो अफेक्ट होता है बाय जेनेटिक डिसऑर्डर, कि वहाँ पे जो पेरेंट है उनके थ्रू चाइल्ड में क्या है, डिजीज इनहेरिट हुई है। ओके, देन इन्फेक्शंस, कोई भी तरह का इन्फेक्शन हो गया उससे भी हेल्थ क्या होता है, अफेक्ट होता है। लाइफस्टाइल इंक्लूडिंग फूड एंड वाटर वी टेक, प्रॉपर बोलते हैं ना, पानी दिन में आपको, अभी जैसे गर्मी के दिनों में तो आपको बहुत ज्यादा पानी का इंटेक करते ही रहना चाहिए, है ना। तो और जो फूड है, हम लोग आजकल फास्ट फूड ही खाते हैं ना, बर्गर पिज्जा ये सब भी चाहिए, जिससे अपने को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता। तो अवॉइड जंक फूड्स, ठीक है, जंक फूड्स अवॉइड करो, अपना प्रॉपर दाल चावल रोटी सब्जी ग्रीन वेजिटेबल्स ये सब खाओ। ओके, रेस्ट एंड एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, ठीक है। रेस्ट एंड एक्सरसाइज वी गिव टू आवर बॉडी, हैबिट्स दैट वी हैव और लैक एक्सेट्रा। तो ये सब से भी हमारे हैबिट से हेल्थ है ना बहुत अफेक्ट होता है, बहुत ज्यादा। फाइन, ये क्लियर हो गया किस किस चीज से हेल्थ अफेक्ट होता है, तो जेनेटिक डिसऑर्डर, इन्फेक्शन और लाइफस्टाइल। फाइन, नाउ अब क्वेश्चन आता है कि भाई हाउ टू अचीव गुड हेल्थ, है ना, हेल्दी कैसे रहें, हाउ टू अचीव गुड हेल्थ। नॉलेज अबाउट डिजीजेस, देयर कॉजेज एंड इफेक्ट, आपको कुछ डिजीजेस के सिम्टम्स वगैरह क्या है पता होना चाहिए, है ना। आपको थोड़ा भी अगर कुछ लगे कि हाँ समथिंग इज रॉन्ग विथ योर बॉडी, आपको फीवर आए, है ना, तो आपको तुरंत क्या है डॉक्टर को दिखाना चाहिए। एंड यू नो ना बच्चों, फीवर जो है ना वो डिजीज नहीं है, फीवर एक सिम्टम है। अगर हमारी बॉडी में कुछ माल फंक्शन होता है तो फीवर क्या होता है, एक सिम्टम है। जैसे कोई इन्फेक्शन होता है बॉडी में तो आपका WBC काउंट जो है ना वो बढ़ जाता है। तो बेसिकली वो जो WBC काउंट बढ़ा मतलब समथिंग इज रॉन्ग विथ योर बॉडी, कोई इन्फेक्शन है आपको, है ना। तो आपको नॉलेज होना चाहिए अबाउट डिजीजेस, उनका कॉज एंड इफेक्ट। बच्चों वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, जिन्होंने कोरोना की वैक्सीन नहीं ली है दोनों डोज वो ले लें। ओके, तो वैक्सीनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोरोना के अलावा भी बेटा हम लोग को लाइक टेटनस, टाइफॉइड ये सब की वैक्सीन लेने चाहिए, है ना। देन कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स कहाँ बॉर्न होते हैं, लाइक गंदे पानी में, अगर बारिश का पानी इकट्ठा हो गया टायर्स वगैरह में तो वहां पे आपके जो वेक्टर्स है मॉस्किटो से बॉर्न होते हैं। तो वेक्टर्स को कंट्रोल करो, बारिश का पानी कहीं इकट्ठा मत होने दो, कूड़ा कबाड़ कहीं इकट्ठा ही मत करो, है ना। अगर कूड़ा कबाड़ा इकट्ठा होगा तो वहां मच्छर बॉर्न होगा ही होगा, तो करो ही मत ना। अगर वो आप नहीं करेंगे तो वेक्टर्स बॉर्न नहीं होंगे तो डिजीज स्प्रेड नहीं होगी, है ना। बारिश के बाद ना ऐसा होता है कि भाई हर घर में मलेरिया हो जाता है, क्यों, बिकॉज वेक्टर्स इतने होते हैं कि वो क्या करता है, डिजीज वन पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसफर करते ही रहता है। तो कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स इज नीडेड। फाइन, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। ओके, कंजप्शन ऑफ क्लीन फूड एंड वाटर, स्टेल फूड मत खाओ, रखा हुआ खाना मत खाओ, कवर्ड फूड ही हमेशा खाना चाहिए, बनाओ खाओ वैसा वाला, है ना। कंजप्शन ऑफ क्लीन फूड और वाटर, है ना। वो पानी पूरी लाड़ियों पे जाके पानी पूरी मत खाओ, बिकॉज दैट वाटर इज कंटेमिनेटेड, उससे भी डिजीज होती है, समझ में आया। ऑलवेज कंज्यूम क्लीन फूड एंड वाटर। मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन, है ना, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना बहुत जरूरी है, खुद को क्लीन रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो दिस आर द कंडीशंस जिससे आप गुड हेल्थ अचीव कर सकते हैं। फाइन, तो ये आपको बेसिक्स क्लियर हो गया कि हेल्थ क्या होता है बच्चों। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। ओके, देन ये डिफाइन जो है वो 1948 में WHO ने दिया था। ओके, डबल सर्कुलेशन किसने डिस्कवर किया है, विलियम हार्वे। पहले के जमाने में हिपोक्रेट्स के टाइम में और इंडियन आयुर्वेद के टाइम में क्या बोला जाता था, हेल्थ क्या है, हेल्थ जो है वो स्टेट है किसका, स्टेट ऑफ बैलेंस बिटवीन बॉडी एंड माइंड, वेयर क्या आपका जो बॉडीली फ्लूइड्स है, ह्यूमर्स है, वो प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंट रहते हैं, वात पित्त कफ ये सब प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंट रहते हैं। अगर किसी की बॉडी में ये ज्यादा है तो फिर
उसे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हमेशा रहेगा। लाइक अगर ब्लैक बाइल किसी की बॉडी में ज्यादा है तो उसका हॉट पर्सनालिटी है तो उसे फीवर हमेशा रहेगा या फीवर बहुत बार आते रहेगा, है ना। बट ये सब थियोरीज अब डिस्कार्ड कर दी गई है जब विलियम हार्वे ने डबल सर्कुलेशन डिस्कवर किया था, है ना। और ये वाला चीज बच्चों याद रखना कि हेल्थ को क्या क्या चीजें अफेक्ट करती है। तो इट इज जेनेटिक डिसऑर्डर, इन्फेक्शंस एंड लाइफस्टाइल। ठीक है, ये 3 बातें। क्लियर? ओके।